बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के सीरीज में। आज 21वीं कहानी भूख। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। ठीक है। पूरे 2 दिन हो गए थे। उन 2 नन्ही चिड़ियों की माँ अब तक नहीं आई थी। जाते समय तो कहा था एक दूसरे का ख्याल रखना, जल्द ही आऊँगी, पर अब डर लगने लगा था। उन चिड़ियों ने तो अभी उड़ना भी नहीं सीखा था। ये भूख क्यों होती है? काश ये पेट नहीं होता तो भूख नहीं होती, तो माँ को हमारी फिक्र नहीं होती, तो माँ हमें अकेला छोड़कर नहीं जाती, तो हमारा अकेलापन हमें और न डराता। मौसम ने साथ भी तो नहीं दिया था, भूख और बारिश ने तो मार ही दिया था। वो तो माँ की कही वो बात थी, एक दूसरे का ख्याल रखना। बस वो एक बात नहीं, एक उम्मीद, स्नेह और भी बहुत कुछ था। बात कुछ ऐसा, एक छोटा सा चिड़ियों का परिवार, एक माँ और 2 बच्चे। माँ अपनी उम्र और जीवन के कुछ अनुभव अपने बच्चों के साथ बांट रही थी कि बच्चों को भूख लग गई। यूँ तो भूख बेवक्त थी, पर उम्र भी तो नहीं थी। माँ उन बच्चों को पेड़ की उस खोखली शाखा में बैठाकर भोजन की तलाश में निकल गई, ये कहते हुए एक दूसरे का ख्याल रखना। भूख बेवक्त तो था ही, कमबख्त मौसम ने भी साथ नहीं दिया। माँ के जाने के बाद ही आकाश पूरा बादलों से घिर गया। उस 2 दिन की बारिश ने भूख और ठंड से पहचान उन नन्ही जानों को बहुत कम उम्र में ही करा दिया था। उन नन्ही चिड़ियों को भूख और ठंड से अधिक डर तो अब इस बात का था, माँ कैसी होंगी, उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुआ होगा ना। इधर माँ की वो कही बात थी, एक दूसरे का ख्याल रखना। इस बात ने उन 2 नन्ही जानों को जिंदा रखा था। पूरे 2 दिन की बारिश के बाद आज धूप ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उस धूप में एक ऊर्जा, एक विश्वास, एक उम्मीद थी। माँ बिल्कुल ठीक होंगी और आज जरूर आएंगी। और पूरे 2 दिन बाद वो नन्ही चिड़िया पेड़ की उस खोखली शाखा से बाहर निकली। खोखली शाखा से बाहर आते ही दोनों ने खुश होकर बहुत तेज चिल्लाया। पता है क्यों? सामने उन दोनों की माँ थी। कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी भूख। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।